22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को याद करिए और उसके बाद 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि आतंकी जहां भी होंगे, दुनिया के जिस कोने में छिपे होंगे उस कोने से ढूंढकर उन्हें मारेंगे। उसके बाद यही बयान दिया गृह मंत्री अमित शाह ने और एक दिन पहला यानी 4 मई का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान याद करिए, जिसमें उन्होंने कहा कि देश जो चाहता है, देश जिस तरीके से चाहता है उसी तरीके से बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान खौफ में है, तुर्की को उसने बुला लिया है, चाइना हथियार दे रहा है, अजरबैजान उसके साथ आ गया। मतलब युद्ध वाली जो स्थिति है वो इस वक्त बनी हुई है और ये और ज़्यादा अहम तब हो जाता है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुलकर भारत के सपोर्ट में आ जाते हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कुछ दिनों तक जिन्होंने चुप्पी साधे रखी, वो भी अब कह देते हैं कि खुलकर वो हिंदुस्तान के साथ हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो फ़ोन पर बातचीत करते हैं, उसके बाद ये कहा जाता है कि हाँ, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। रॉयटर्स ने क्रेमलिन के हवाले से एक खबर छापी है जिसमें जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुतिन ने फ़ोन पर बात की है और इस पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर चर्चा की है, विस्तार से उन्होंने चर्चा की है। खबर यही खत्म नहीं होती, ये खबर और ज़्यादा बड़ी तब हो जाती है जब इसी खबर के हवाले से पता चलता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो न्योता उन्हें हिंदुस्तान आने का दिया था वो न्योता स्वीकार कर लिया है। हालांकि तारीख और दिन अभी फाइनल नहीं हुआ है कि कब वो आएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बारे में बताया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही है। आगे उन्होंने लिखा कि पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने आगे कहा अब आप ये रशिया ने पूरी तरीके से समर्थन हिंदुस्तान को दे दिया है। अब कुछ मौक़ों की मैं आपको बात बताता हूं कि जिस वक्त पहलगाम का हमला हुआ उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। वो अपना दौरा छोड़कर बीच में आ जाते हैं और जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं वो सारे इस हमले की निंदा करते हैं, पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं और हिंदुस्तान के समर्थन में आकर खड़े हो जाते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जाना था रूस में, किसी कार्यक्रम में उन्हें भाग लेना था, वो दौरा अपना कैंसिल कर देते हैं। इससे भी ज़रूरी ब्राज़ील में होने वाले इस साल के शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर को और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को जाना था, वो दौरा भी रद्द कर दिया गया। ये दोनों लोग वहाँ भी नहीं गए, बल्कि अपनी जगह पर अपने प्रतिनिधियों को, अपने अधिकारियों को वहाँ ज़रूर भेजा गया है। लेकिन जितने भी टॉप लेवल के अधिकारी हैं, टॉप लेवल के नेता हैं, वो सारे इस वक्त हिंदुस्तान में हैं, सब अपने दौरे रद्द कर चुके हैं। और ऐसे में तुर्की का पाकिस्तान के साथ आना, पाकिस्तान के वोटर्स में पाकिस्तान की जो पानी की सीमा है, समुद्र की सीमा है, उसमें अपने युद्धपोत उतार देना, अजरबैजान का साथ आना, चीन का मिसाइल देना, नेतन्याहू का खुलकर भारत के समर्थन में बयान देना, व्लादिमीर पुतिन का खुलकर भारत के समर्थन में बयान देना। हालांकि अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चीन के बारे में एक और बात समझ लीजिए, चीन खुले तौर पर पाकिस्तान को समर्थन नहीं करेगा, बैक सपोर्ट ज़रूर दे सकता है लेकिन खुलकर समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि 60 बिलियन का भले उसने निवेश पाकिस्तान में किया, लेकिन $125 बिलियन से ज़्यादा का व्यापार वो हर साल हिंदुस्तान के साथ करता है। तो जिस तरीके की घटनाएं फिलहाल चल रही है, एक और बात, रक्षा सचिव से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबी और विस्तारपूर्ण बैठक की, जिसके बाद प्रधानमंत्री पीएमओ पहुंचे, उनके पीछे एनएस अजीत डोभाल भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो दोनों देशों के बीच जो टेंशन चल रही है और जो फिलहाल घटनाक्रम घट रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ होने वाला है वो जल्द ही होने वाला है। पाकिस्तान को उसके किए की भयंकर सज़ा बहुत जल्द मिलने वाली है। बाकी रूस ने जिस तरीके से समर्थन किया है उस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।